जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और घर पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य का मार्गदर्शन के लिए आज हम इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जो हमारे देश की आज़ादी के लिए किस प्रकार से आंदोलन किए और कितनी भूमिका उन्होंने अपनी आज़ादी हमें आज़ाद कराने में दिलाई, इन सभी के बारे में दोस्तों हम जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। क्या कहा जाता है दोस्तों, कि कहा जाता है कि ऐसा नहीं रहता है कि अगर हम किसी लक्ष्य को पाते हैं तो उसमें परेशानियां नहीं आती है। यानी परेशानियां तो बहुत सारी आती है। यदि हम परेशानियों को नहीं पार करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है उसे हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा आप क्या करते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए। आपकी जो सफलता है वह आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है गांधी युग के बारे में, जिसमें हम लोग 1915 से 1947 तक जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 1915 से 1947 तक हमारे देश भारत के लिए क्या क्या किए और किस किस प्रकार का आंदोलन किए, इन सभी के बारे में दोस्तों जानेंगे। उससे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि हम महात्मा गांधी के परिचय के बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? पोरबंदर में हुआ था। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि महात्मा गांधी को अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं। भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं या बापू के नाम से भी क्या करते हैं दोस्तों, उन्हें जानते हैं। अगर उनके माता पिता की बात किया जाए तो माता जो थी उनकी पुतलीबाई थी और पिताजी जो थे दोस्तों वह कौन थे? करमचंद गांधी थे। उनके अगर पुत्र की बात किया जाए, अगर पहले विवाह का देखा जाए दोस्तों कि उनका विवाह जो हुआ था तो 14 वर्ष की उम्र में, यानी 1883 के समय उनका जो विवाह हुआ था वह कस्तूरबा गांधी से उनका क्या हो गया था दोस्तों? विवाह हुआ था 14 वर्ष की उम्र के बाद। उसके बाद से उनके पुत्रों को देखा जाए तो उनके 4 पुत्र थे, रामदास, देवदास, हरिलाल और दोस्तों मनीलाल। एक और उनके दत्तक पुत्र कहा जाता है जिनको वो गोद लिए थे। तो 5वां पुत्र उनका कहा जाता है, जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र कहा जाता है, जिसे दत्तक पुत्र भी दोस्तों कहा जाता है। इसके अलावा अगर देखें, अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि जब वह भारत देश से दूसरे जगह पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में से जब पढ़ करके वापस आए तो भारत में 1891 में दोस्तों वह कहाँ चले आए? भारत वापस चले आए। फिर उसके बाद से अब्दुल्ला के कहने पर वह 1893 में फिर से दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। क्या है दोस्तों कि वहाँ पर क्या हुआ था कि जब यह क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में दोस्तों क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे। तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने इन्हें वहाँ से ढकेल दिया, गिरा दिया उस ट्रेन से, और कहा कि इस बोगी में यानी फर्स्ट क्लास एसी में कुत्तों और इंडियन को आना, डॉग्स और इंडियन आर नॉट अलाउड, यानी कुत्ते और भारतीय जो है इस कोच में नहीं आ सकते हैं। अब महात्मा गांधी जो थे वह ठहरे वकील। अब वह लंदन चले गए और केस कर दिए सरकार पर। जाकर के उन्होंने उससे कहा कि देखिए, एक तो अगर उसमें सफ़र नहीं करने देना है भारतीयों को, तो सबसे पहले अगर देखना चाहिए कि जो आपका टिकट काटने वाला जो व्यक्ति है उसने हमको टिकट क्यों दिया। अगर नहीं सफ़र कर सकते थे तो पहले ही उसको टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसने टिकट दिया तो इसका मतलब है कि हम सफ़र कर सकते हैं। और बाद में आप लोग ने क्या किया कि हमें वहाँ से गिरा दिया, जिसकी वजह से अब वो आंदोलन के रूप में ले लिया, जिसकी वजह से वहाँ के सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब जब यह दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति है जिन्होंने अंग्रेज़ों को हिला दिया, तब उन लोगों को लगा कि यह मामूली कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने उनका मदद लिया। फिर 1901 में वह भारत आए। फिर उसके बाद से जब दक्षिण अफ्रीका में कुछ मजदूर जो रहते थे भारतीय, उन लोगों के बुलाने पर फिर 1902 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। फिर उसके बाद से वहाँ से गए, उसके बाद से फिर 12-13 साल तक रहे और फिर 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए दोस्तों? वापस आए।
उनके जो राजनैतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब वह 1915 में भारत आए, 9 जनवरी 1915। कब आए दोस्तों भारत? 9 जनवरी 1915। अब उनके गुरु ने सिखाया था कि वहाँ जाने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत ही आंदोलन क्या करना है दोस्तों, शुरू करना है। इसलिए महात्मा गांधी 1915 में आने के बाद भी आंदोलन शुरू नहीं किए, और उसके बाद से 1915 से पहले बहुत सारा चीज़ें उन्होंने किया था। 1906 में ही पहला सत्याग्रह किए थे। वे कहाँ दोस्तों किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। यानी वहाँ में जो रंग भेद की जो नीति थी उसको क्या किया था दोस्तों, वह समाप्त किए थे। उसके बाद से जब भारत 1915 में वापस आए तो 1915 में आने के बाद 1916 में गुजरात के में अहमदाबाद के नज़दीक साबरमती आश्रम की उन्होंने क्या किया दोस्तों, स्थापना किया। कब? 1916 में। कब किया दोस्तों? 1916 में क्या किया? स्थापना किया। उसके बाद से 1916 में ही दोस्तों लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, वहाँ पर वे चले गए और उस अधिवेशन में भाग लिए। उसके बाद से दोस्तों क्या था कि चंपारण में नील की खेती कराई जाती थी, जहाँ पर किसानों को पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया जाता था, जिसके कारण वहाँ के किसान, पश्चिम चंपारण के किसान जो थे राजकुमार शुक्ल, वह चले गए लखनऊ। काहे कि वहाँ पर उनको पता था कि महात्मा गांधी जो है वह साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं और वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। वहाँ पर अंग्रेज़ी सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इसलिए महात्मा गांधी के पास गए और उनसे कहा कि आप भी चलिए हमारे यहाँ यह समस्या है, नील की खेती बहुत बड़ी समस्या है, जिससे अगर खेती एक बार हम लोग कर देते हैं तो फिर से वह ज़मीन जो हो जाती है वह बंजर हो जाती है, दोबारा उस पर खेती करने लायक नहीं रहता है। चूँकि क्या था दोस्तों कि उस समय अंग्रेज़ों का इतना ज़्यादा डर था भारतीयों के अंदर कि कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ जाना नहीं चाहता था। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि हम चलेंगे, चलो। तो जब वे आए तो यहाँ के उस समय कलेक्टर जो रहता था वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता था। जब भी कलेक्टर के सामने कोई व्यक्ति नहीं जाता था। अब यह जब गए वहाँ पर तो कलेक्टर के ऑफिस में बैठे और अंग्रेजी में इतने ज़्यादा बात की और उसको समझाए। कहे कि दोस्तों क्या थे कि महात्मा गांधी पहले भी आंदोलन कर चुके थे और उन्होंने बैरिस्टर की वकालत की पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से उनको अच्छे तरीके से पता था कि यदि हम हिंसा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर कार्यवाही नहीं होगी। जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज जो कलेक्टर था पश्चिम चंपारण का, उसको अच्छे से समझाया। जब यह भारतीय लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति एक मामूली सा व्यक्ति जो कलेक्टर से सभी डरते थे, उस कलेक्टर के सामने इतने अच्छे तरीके से बात किया और उसको क्या कर दिया, बेइज्जत कर दिया और कहा कि इस नील की जो खेती है इसका जो कंप्लेन है वह लीजिए और इस खेती को न कराने का ऐसा अनुमति दीजिए। जिसकी वजह से कलेक्टर ने क्या किया कि वह अनुमति दे दिया कि आपका मन करे आप नील की खेती कीजिए, नहीं मन करे आप नील की खेती मत कीजिए। उसके बाद क्या होने लगा दोस्तों कि भारतीयों में महात्मा गांधी के प्रति और भी विश्वास बढ़ने लगा। काहे कि उन लोगों ने देख लिया कि उससे पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो क्या कर सके, अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ बोल सके। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले ही आंदोलन 1917 की जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, किससे दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वह आंदोलन उनका सफल रहा। उसके बाद से धीरे धीरे वह और भी बढ़ते गए। उसके बाद से 1918 में खेड़ा में कर नहीं आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर आंदोलन किया और मजदूरों के विरुद्ध जो यह आंदोलन था वह क्या किया, मजदूरों के साथ मिल करके आंदोलन किया और सरकार के विरुद्ध यह आंदोलन करके उसको सफल कराए। उसके बाद से 1918 में ही मजदूर आंदोलन था, वह भी वहीं पर था गुजरात में ही, और वह भी उनमें भी क्या मिली दोस्तों, उनको सफलता मिली। अब यह आंदोलन इतनी अच्छे से बढ़ रहा था कि हर जगह उनको धीरे धीरे क्या मिलते गई दोस्तों, सफलता मिलते गई, जिसके साथ साथ लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता गया और लोग उनके साथ जुड़ते गए। महात्मा गांधी चाहते थे कि जितने ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही जल्दी जो होगा हम भारत देश को क्या कर पाएंगे दोस्तों, आज़ाद कर पाएंगे। अब उसके साथ साथ वे क्या करते गए, आगे बढ़ते गए। तो 1919 में एक रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों ने पारित किया, जिसके तहत यह कहा गया
कि कोई भी बिना गवाह के, बिना किसी नियम कानून के क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी सिर्फ संदेह का पर क्या कर लिया जाएगा, यानी अगर कोई व्यक्ति है जो ऐसा माना जाए कि वह सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो केवल संदेह के आधार पर उसको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। यही क्या था दोस्तों, आपका रॉलेट एक्ट था। अब इसी के विरोध में काहे कि यह भारतीयों के लिए बहुत ही घटिया था, यह वो नहीं जानना चाहते काहे कि जितने भी व्यक्ति थे, अगर जितने भी नेता थे सब, उन लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो फिर से जो आंदोलन था वह वहीं स्थगित हो जाता और जो हमारे देश आज़ाद करने का जो सपना था वह क्या हो जाता दोस्तों, टूट जाता। इसीलिए इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में क्या किया गया दोस्तों, एक मीटिंग रखी गई जिसमें एक व्यक्ति था जिन्होंने जा करके अंग्रेज़ों को यह सूचना दे दी कि आपके खिलाफ क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब अंग्रेज़ों ने बिना सोचे समझे जालियांवाला बाग में पहुंच गए। जो जनरल ओ डायर था उसने हुक्म दिया कि सभी लोगों को क्या कर दो, मार दो, जिसकी वजह से अचानक से बहुत सारी गोलियां बरसाई गई, जिसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग हज़ारों व्यक्ति, उसमें हज़ारों भारतीय क्या हो गए दोस्तों, शहीद हो गए। दोस्तों क्या है कि हमारे देश को आज़ाद दिलाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राण की न्यौछावर कर दिया। वे बिना सोचे समझे, उनको पता था कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वह इस मुसीबत से न उलझे, इसलिए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। लगभग हज़ारों व्यक्ति इसमें क्या हो गए दोस्तों, मारे गए। इसी में एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्होंने इस हत्याकांड को होते हुए देखा था, वह थे उधम सिंह। और उधम सिंह जो थे उस समय छोटे थे तो उस समय वह कुछ नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद से 1940 के करीब वह लंदन चले गए और जनरल ओ डायर जो था उसको डायरेक्ट सीधे गोली मार दी। कहे कि तुम वही व्यक्ति हो जो हमारे हज़ारों भाइयों बहनों को तुमने क्या कर दिया, बिना अपराध का तुमने मार दिया। आज उसी का बदला लेने के लिए हम आए हैं और वहीं पे उसको क्या कर दिया दोस्तों, गोली मार दी। लेकिन उसके बाद उनको भी क्या कर दिया गया दोस्तों, मार दिया गया। अब इसी के साथ साथ यह बढ़ता गया। अब यह जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह बहुत ही भयानक हुआ था, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग क्या हो गए थे दोस्तों, मारे गए थे। उसके बाद से क्या हुआ कि अब यह इतना ज़्यादा उग्र ले लिया था यह आंदोलन कि अब धीरे धीरे महात्मा गांधी के साथ और भी लोग जुड़ते गए और वे चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा न करे और बिना हिंसा किए हुए ही अपने देश को क्या करें दोस्तों, हम आज़ाद करें। इसलिए उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की क्या की दोस्तों, शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए, हम तुम्हारे सहयोग के लिए नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे सहयोग पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने आप पर निर्भर रहेंगे और अपने जो हमारा कानून है वह हम खुद बनाएंगे, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। इसलिए 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब यह आंदोलन चलते जा रहा था और अधिक बढ़ते जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन उसके बाद से 5 फरवरी 1922 को एक घटना हो गई। कौन सी घटना दोस्तों, चौरी चौरा घटना हो गई। जो गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर एक घटना हो गई जिसमें क्या किया गया कि भारतीय लोग इतने ज़्यादा उग्र हो गए थे कि उन लोगों ने लगभग 22 पुलिसकर्मी, जो अंग्रेज अधिकारी थे 22 पुलिसकर्मी, उन लोगों को दौड़ा दौड़ाकर बहुत मारा। अब वो अंग्रेज अधिकारी सब भागते गए, भागते भागते अब वह सोचे कि कहाँ हम जाएं कि खुद को बचा पाएँ। क्या है कि भारतीयों के अंदर इतना ज़्यादा आक्रोश था कि वह बिना उन लोगों को मारे हुए छोड़ने वाले नहीं थे। अब वह दोस्तों क्या किए कि अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर जा कर के बंद हो गए। अब क्या किया कि इन लोगों भारतीयों को पता था अब इन लोगों को क्या करना है, इतने ज़्यादा आक्रोश था इनके अंदर कि वह बिना मारे इनकी आक्रोश शांत नहीं हो सकता था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि अब जब वह अंदर से बंद कर दिया कि अंदर नहीं आ पाएंगे, तो भारतीय लोगों ने क्या कर दिया कि बाहर से ताला मार दिया और कहा कि रहो इसी में बंद। और उसके बाद से मिट्टी का तेल छिड़क करके भूजे की तरह क्या कर दिया, उन लोगों को भूज दिया। जब यह सुने महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को लेकिन अब अफसोस हुआ कि हम चाहते थे कि किसी प्रकार की हिंसा न हो। काहे कि अगर हिंसा होगी तो सरकार को भी क्या मिल जाती है दोस्तों, मौका मिल जाती है और वह लोगों को गिरफ्तार करना और मारना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। बिना हिंसा का अगर हम आंदोलन करते हैं तो उससे क्या होती है कि सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती है। जब महात्मा गांधी को यह बात पता चली कि भारतीय ने लगभग 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया है, जला दिया है, जिंदा क्या कर दिया, भूज दिया था, जला दिया था,
अब यह महात्मा गांधी को सुन के बहुत अफसोस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने एक हफ्ते बाद लगभग 12 फरवरी को उन्होंने उस आंदोलन को क्या कर दिया, 12 फरवरी 1922 को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। जब स्थगित किए तो भारतीय लोग क्या हुए कि उनके विरोध में खड़े हो गए। वे कहने लगे कि जब लोगों की जो आक्रोश था वह चरम सीमा पर था, तब आपको यह आंदोलन बंद करने की आवश्यकता और स्थगित करने की आवश्यकता नहीं थी। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भी कहे कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार से कहा कि यदि कश्मीर में हिंसा हो तो यहाँ पर क्यों लोगों को, कन्याकुमारी के लोगों को क्यों सजा दी जाए। चौरा चौरी हत्याकांड हुआ है तो आप उत्तर प्रदेश में स्थगित कीजिए, सभी देशों में क्यों बंद कर रहे हैं। चूँकि महात्मा गांधी को पता था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अंग्रेज जो है वह धीरे धीरे सभी जो जितने भी नेता हैं सब हमारे यहाँ के भारतीय, उन लोगों को वह क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। और गिरफ्तार कर लेंगे तो फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों क्या था कि महात्मा गांधी दूर तक सोचते थे, ऐसा नहीं कि तुरंत ही सोचे और तुरंत काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उनकी दूरदर्शिता लंबी थी, कहीं कि वह अच्छे से पढ़े लिखे और एक वकील भी थे, तो उनको पता था कि आगे की समस्या क्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, उस आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिसकी वजह से अब महात्मा गांधी को अंग्रेज गिरफ्तार भी पहले नहीं कर सकते थे, काहे कि पहले जो थे वह भारतीय सब उनके साथ थे। जब 1922 में उनके खिलाफ पूरी जनता हो गई तब अंग्रेजों को मौका मिल गया, तब उन लोगों ने महात्मा गांधी को क्या कर लिया दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद से भारत में जगह जगह पर दंगे होने लगे, जगह जगह पर हड़तालें होने लगी, जिसकी वजह से अब महात्मा गांधी को लगने लगा कि यदि हम इस जेल के अंदर रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और लगभग सारे नेता जो है वह धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त। काहे कि उसी विद्रोह में लाला लाजपत राय जो थे उनको लाठी से मार करके क्या कर दिया गया दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। इसलिए इनको पता था कि यदि इस आंदोलन में अगर हम बाहर नहीं रहे तो फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगा। अब 6 साल की जब उनको सज़ा सुना दी गई 1922 में गिरफ्तार करके, तब उसके बाद से धीरे अब वह सोचे कि इतने साल तक अगर इसके अंदर रह गए तो समस्या हो जाएगी। इस वजह से जब उनका तबीयत थोड़ा बहुत ख़राब होने लगा तो वह खुद भी क्या होने लगे, और भी ज़्यादा अपने ऊपर ऐसे हावी होने लगे कि लग रहा था कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया। जल्दी उठते नहीं थे, क्या होते थे दोस्तों, गिर जाते थे, तुरंत गिर जाते थे। ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी उनको क्या हो गई है, बीमारी हो गई है। अब अंग्रेज़ों को लगा कि यदि अब महात्मा या गांधी अगर इसी जेल के अंदर क्या हो जाता है, मर जाता है, तो लोग जो रहेंगे वह सभी लोग आक्रोशित हो जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। जिसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया, महात्मा गांधी को 1924 में छोड़ दिया। जब बाहर निकला तो महात्मा गांधी तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बीमार है, जब उनको बाहर निकाला गया फिर उठ खड़े हुए और फिर आगे चले गए। अब उनको पता था कि अगर ऐसे ही हम इधर रहें तो फिर से हमको क्या कर लेगा, या गिरफ्तार कर लेगा। इसलिए वे 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कब दोस्तों चल रहा था, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में। कहाँ चल रहा था दोस्तों, बेलग्राम अधिवेशन कर्नाटक में चल रहा था। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या कर ली दोस्तों, अध्यक्षता कर ली। महात्मा गांधी के पहला ऐसा बैठक थी जिसमें उन्होंने क्या किया था, अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसमें वे अध्यक्ष का कार्य किए थे 1924 के समय। काहे कि उनको पता था कि यदि भारतीय हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर से महात्मा जो अंग्रेज सब है वह हमें क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। जब यह बात अंग्रेज़ों ने देखा तब उनको यह तो बहुत बड़ा चालाक आदमी निकला। तब उन लोगों को धीरे धीरे अब महात्मा गांधी जब वह क्या कर लिए, 1924 में अध्यक्षता कर ली, तो उसके बाद से धीरे धीरे और आंदोलन को आगे बढ़ाने का वे क्या करने लगे दोस्तों, प्रयास करने लगे। इसके आगे की जो कहानी है महात्मा गांधी से संबंधित, उसको भाग 2 में समझने का क्या करेंगे दोस्तों, प्रयास करेंगे। क्या है कि अगर इसी प्रकार से अगर देखें तो यह जो टॉपिक है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इस सब को इसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उन्होंने इसके बाद से आंदोलन किए, भारत छोड़ो आंदोलन या जितने भी प्रकार के जो आंदोलन थे, इन सभी के बारे में नेक्स्ट क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।